चलिए दोस्तों, ठाकुर स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की क्वेश्चन लेके चलते हैं। आज हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन मैंने बनाया है और सारे एसएससी से लेकर के एमटीएस से लेकर एसएससी के कोई भी एग्जाम हो या एनटीपीसी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें आएंगे ही, टकराएंगे। 110% चांसेस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कौन क्या था? दयाराम साहनी। ए आंसर इसका सही है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया, कौन था? कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका क्या किया था? अपना उपवास के द्वार शरीर क्या किया था? त्याग दिया था। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या कर रहा है? त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? किसके मध्य लड़ा गया? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या है? सही है। और चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। क्या क्वेश्चन कह रहा है? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कर दिया मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, यानी कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए वो सही है। ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन चलते हैं 5 पे। तो क्वेश्चन चलते हैं अब 5 पे। क्या कह रहा है? विधवा पुनर्विवाह कब बना? विधवा पुनर्विवाह कब बना? ये बना 1856 में। कब बना? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह बना, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 नंबर पे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? शासन करो की नीति कब अपनाई? तो 1858 कितने में? 1858 ईस्वी में इसने क्या किया? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। कितने में? 1858 ईस्वी के बाद, 18 ईस्वी के बाद जो है उसने ऐसा प्रयत्न किया, मतलब इसने किया। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं 7वां नंबर पे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये 7 ईयर्स चला। कितने? 7 ईयर्स चला, यानी 7 साल चला। कितने साल चला? 7, यानी ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं 8वीं क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है आर्य भारत में कब आए थे? आर्य जो है भारत में केंद्रीय इसमें जो है ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया से। आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशियाई से आए थे। अब क्वेश्चन चलते हैं 9वां नंबर। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में? तो वो आर्य की अवधि में। किस अवधि में? आर्य की अवधि में। आर्य की अवधि, यानी ऑप्शन डी, आर्य की अवधि में स्टार्ट हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन बी आपको सामने में है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पानीपत की दूसरी लड़ाई, कौन सा? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको बैगम खां और हेमू के बीच हुई थी। बैगम खां और हेमू के बीच, यानी ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए क्या है? सही है। बैगम खां और हेमू के बीच हुआ था। अब 12वीं क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वीं क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। ए ऑप्शन इसका सही है। मोहम्मद गौरी जो था किसका शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान का शासक, सही है, अफगानिस्तान का शासक था। 13 क्वेश्चन चलते हैं। मस्तानी मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी थी। मस्तानी जो है बाजीराव पेशवा का। बाजीराव पेशवा आपको देख रहा है ऑप्शन ए में। बाजीराव पेशवा की क्या थी? मस्तानी। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो वो है खिलजी। कौन?
खिलजी, बी नंबर जो है खिलजी, इसने सर्वप्रथम जीता। ये बिहार के जितने भी बीएसएससी का एग्ज़ाम हो गया, बीएसएससी जैसे कि इंटर लेवल एक आता है, इंटर लेवल, और एक आता है आपको ग्रेजुएशन लेवल, यानी बीए, बीकॉम, इस लेवल पे ये क्वेश्चन आते हैं। उसमें बिहार से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बीपीएससी हो गया, बीपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखानाएं स्थापित किए? वो है सूरत। कौन सा है? सूरत। डी ऑप्शन, सूरत जो है, सूरत, वो अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए सर्वप्रथम। डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन चलते हैं 16 पे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि निजाम, निजाम जो है थी, निजाम। बी ऑप्शन। अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो वो है सुपुरन पुरंद पुरंदर दास को। सी ऑप्शन जो है पुरंदर दास, वो सही है। पुरंदर दास सही है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? एक बार क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सही है ना? सी देख लीजिएगा आप लोग भी। हमको तो लगता है सी है, सी ही होना चाहिए। और देखते हैं तो फिर 18वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन चलते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम चीनी यात्री क्या आया था? भारत आया था। अब कहते हैं 19वीं क्वेश्चन पे। 19वीं क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19वीं क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, तो वो है शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी जो है शाहजहां, वो सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन कह रहा है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। अब क्वेश्चन चलते हैं 21 पे। 21 कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? कुचिपुड़ी जो नृत्य है कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में स्थित मतलब आरंभ हुआ था। अब चलते हैं 22वां क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था? सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था? तो वह ऑप्शन बी यानी महायान क्या लिखा है? महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर पे। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो वह है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा वही था, उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है बी, उस्ताद ईसा इज करेक्ट। अब क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर पे। 24वां क्वेश्चन कह रहा है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध का अगला अवतार कलिक को माना जाता है। किसको माना जाता है? कलिक को माना जाता है। ऑप्शन ए कलिक ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 24 नंबर पे। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था, तो वह है पंचमहल। कौन सा? पंचमहल। ऑप्शन नंबर सी पंचमहल जो है पंचमहल वो है पंचमहल ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर पे। 26 क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अब चलते हैं 27वां। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वो आर्य समाज था। कौन सा समाज था? तो वो है आर्य समाज था, यानी बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। 28वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया, तो वो है ऑप्शन ए अकबर।
कौन सा? अकबर जो है इबादत खाना बनाया, किसने बनाया निम्नलिखित में से किसने? अकबर ने बनाया, इबादत खाना बना दिया। भारत की प्रथम महिला शासक बनी वो है रजिया बेगम। रजिया बेगम जो है पहली महिला शासिका बनी, रजिया बेगम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो वो है टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। किसका शासक था? तो मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। मैसूर का शासक था। कौन था? टीपू सुल्तान का शासक था मैसूर। अब क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण मानदेर सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह। अब चलते हैं 34वां क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो वो है सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया? तो सुल्तान महमूद ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसे पूजा करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। अब 37वां क्वेश्चन के चलते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के जो है वो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? कब लड़ी गई थी? तो 1771 ईस्वी में लड़ी गई थी ना। क्या? 1761 ईस्वी में लड़ी गई होगी। 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी, 1761। अब चलते हैं क्वेश्चन 29। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। 40वां क्वेश्चन करते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? बताओ। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में हुई। कितने में हुई? तो 1526 में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन सही है। 41वां क्वेश्चन चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को लड़ा गया। 1757 ईस्वी को क्या किया गया? लड़ा गया, यानी एक ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं 42वां क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? आरंभ हुआ 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 43वां पर। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। 44वां क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री को कहा जाता है। पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता है। इसका ऑप्शन कितना था? सी, शाहजहां। ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम पुरानी मतलब पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो वो है डी नंबर, झांसी की रानी डी नंबर जो है वो प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। अब चलते हैं 40वां क्वेश्चन कह रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1851 ईस्वी का 1815 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी नंबर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 47वां। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन डी तुर्की को। ऑप्शन डी तुर्की को। अब चलते क्वेश्चन 48वां। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण
1871 ईस्वी हुआ, 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, 1871 ईस्वी में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 49वां एक्ट एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन आपको 1707 ईस्वी को पारित हुआ, 1707 ईस्वी को पारित हुआ, 1707 ईस्वी को पारित हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 50 पे, क्वेश्चन 50 पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अब क्वेश्चन चलते 51 में, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था तो वो है सी, लेनिन या ऑप्शन सी सही है। 52वां क्वेश्चन चलते हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो वो है लेनिन तो इसमें भी है, लेनिन इसमें भी है, लेनिन नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन ही है। और इसमें भी कार्ल मार्कस स्टालिन नई नीति अप्रैल नीतिस किसने तैयार की? थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने तैयार की। लेनिन इसका भी आंसर सही है, लेनिन सही है, सी नंबर, लेनिन ने ही तैयार की थी। अब चलते हैं 53वां क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? नई आर्थिक नीति की लेनिन कब घोषणा की थी? तो 1921 ईस्वी को उसने नीति घोषणा की थी। 54 में लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसमें लाल सेना का गठन, देखिए लाल सेना का गठन हमको लगता है ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की जो है, ट्रॉट्स्की उसने ही करवाया था। ट्रॉट्स्की जो है उसने करवाया था लाल सेना का गठन। 55वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नीति किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की बात कह रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन मैकॉले जो है उसने ही किया था। मैकॉले ने ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आंसर सही है, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन चलते हैं 56वां, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में, किसमें नहीं थी? तो संस्कृत की शिक्षा में नहीं थी, संस्कृत की शिक्षा में नहीं थी। अब चलते 57वां क्वेश्चन पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, अच्छा जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था जनरल डायर। जनरल डायर, ऑप्शन जनरल डायर यही होगा ना, जनरल डायर ऑप्शन सी में है ना, तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वो है बी, वो है बी ऑप्शन नंबर, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ब्रिटिश और हैदर अली, यानी ऑप्शन बी सही है। 59वां क्वेश्चन आ रहा है, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वो था लॉर्ड विलियम वेटिंग ने लगाया था, लॉर्ड विलियम वेटिंग ने लगाया था यहाँ पे। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग ने लगाया था। अब चलते हैं 60वां क्वेश्चन पे, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? म्यांमार जो है भारतवर्ष से अलग हो गया, तो कब? तो 1937 ईस्वी में ऐसा हुआ था। 1937 ईस्वी में म्यांमार जो था भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया है। 61वां क्वेश्चन आते हैं। 61वां क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिश्रुत किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन जो ए है वो आंसर है, ऑप्शन ए 1919 को क्या किया था? प्रतिश्रुत कर दिया था, 1900 कितने में? 1919 में। अब चलते हैं 62वां क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में हुई थी ना, 1919 में हुई थी, 1919 में, 1919 इसको सबको याद होगा, 9th 10th में ही क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? तो वो है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अब 64वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे, बी ऑप्शन नंबर सही है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, सर सैयद अहमद। अब चलते 65वां क्वेश्चन,
चौरा चौरी कांड किसके संबंध में है? चौरा चौरी कांड किसके संबंध में है? तो वो है असहयोग आंदोलन के संबंध में, असहयोग आंदोलन संबंध में, यानी ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन के संबंध में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था वह है होम रूल। होम रूल था। कौन सा था? होम रूल। ऑप्शन नंबर सी होम रूल। अब क्वेश्चन चलते हैं 67वां। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वह हड़प्पा। कौन सा था? तो वह हड़प्पा है, हड़प्पा। बी ऑप्शन नंबर सही है, हड़प्पा। अब क्वेश्चन चलते हैं 68वां। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं ये मातृशक्ति में करते हैं। अब चलते हैं 59वां क्वेश्चन पे। बोल रहा है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन, यानी ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। 70वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वह है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक जो है गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। इसका है आंसर सुलभ सूत्र। देखिए आंसर मारते हैं सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वह है ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद में दी गई है सूचना। ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है आपको 4। वेदों की संख्या 4 है। कौन सा? ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। यहाँ पे ये 4 वेद होते हैं, तो यही है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब चलते 64वां क्वेश्चन पे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था आपको पशुपालन। पशुपालन जो था इसका मुख्य व्यवसाय था, वो था पशुपालन का। अब चलते हैं 65वां क्वेश्चन पे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वह है सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद यानी ऑप्शन नंबर ए सामवेद को कहा जाता है। अब चलते हैं 76वां क्वेश्चन पे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अब चलते 77वां क्वेश्चन। कृष्ण शक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। देखिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं 78वां क्वेश्चन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है भूमि गोधन होगा। ऑप्शन नंबर बी गोधन आंसर सही है। अब चलते हैं 79वां क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है ना। पुराणों की संख्या 18 यानी सी ऑप्शन नंबर सी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। उपनिषद 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108 है। और पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 है। तो चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट में। 80 नंबर क्वेश्चन है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वह माता ये था प्रकृति का। किसकी उपासना था? तो प्रकृति का उपासना था, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे पशुपति प्राकृतिक माता त्रिमूर्ति, यहाँ पे प्रकृति की उपासना था। 81वां क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरबंदर कहा गया? पुरंदर कहा गया, पुरंदर का शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो है इंद्र के शब्द इंद्र जो है इंद्र वो है पुरबंदर के लिए जाना जाता है, वो है बी ऑप्शन सही। अब चलते हैं 82वां क्वेश्चन। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो वो है ज्यामितीय से संबंधित है। ज्यामिति यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। ज्यामिति से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। अस्तो या सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तय और समुद्गय की कहाँ से लिया गया है? तो वह है ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 84वां क्वेश्चन। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? भूराजस्व की दर है आपको 1/6 भूराजस्व का दर जो है 1/6 है। अब क्वेश्चन आता है 85। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? तो वह स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता है। कौन सा? स्वर्ण आभूषण को
निष्क नाम से जाना जाता है, निष्क निष्क नाम से जाना जाता है यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। पतंजलि जो है यो योग दर्शन के लिए प्रतिपादक है, वो है डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं उपनिषद पुस्तकें किसने लिखी है, उपनिषद पुस्तकें जो है किसने लिखी है, तो आपको पता चलेगा दर्शन, ये जो है दर्शन, सॉरी टू से, एक मिनट, उपनिषद पुस्तकें किसने किससे संबंधित है, तो वह दर्शन से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। उपनिषद जो पुस्तक है वो दर्शन से संबंधित है, दर्शन से संबंधित पूछ रहा है उपनिषद का, तो वो है इससे संबंधित है, समझ लीजिए आप लोग, संबंधित है इससे। अब क्वेश्चन चलते हैं 88 नंबर। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वह है सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी है कोई, तो वह है सिंधु, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलते हैं 89 क्वेश्चन, वो है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत हमेशा आपको मीमांस से संबंधित है, हमेशा आपको मीमांस से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही है, मीमांस से संबंधित है। अब चलते हैं 90 नंबर। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, प्रभावी लोक क्या है, प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ऑप्शन ए गणतंत्र, गणतंत्र 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 जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। 90 के बाद आपके आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में, सबसे प्राचीन वेद वो है ऋग्वेद, कोई भी अर्थ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऋग्वेद तो सबको याद होगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यानी ऑप्शन बी। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद कौन सा होता है, तो अथर्ववेद होता है। अब बोल रहा है कौन सा वेद अंततः, कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में रचित है, गद्य रूप में रचित है, तो ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन डी यजुर्वेद, डी ऑप्शन यजुर्वेद। अब चलते निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, स्मृति प्राचीनतम है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मनुस्मृति, मनुस्मृति, ऑप्शन बी मनुस्मृति। अब क्वेश्चन कहते हैं 94 क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी रामायण, रामायण को दी गई है, ऑप्शन नंबर सी को रामायण। 95 क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, विश्वामित्र ने की थी। अब 96 क्वेश्चन पे आते हैं, हरप्पावासी किस वस्तु के उत्पादन सर्वप्रथम थे, उत्पादन में सर्वप्रथम किस में थे, हरप्पावासी जो है वस्तु के उत्पादन में किस में सर्वप्रथम थे, तो वो है ए नंबर, कपास के जो उद्योग, कपास का जो उत्पादन करते थे उसमें सबसे नंबर 1 पे थे कपास में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो वो है आपको लोथल, लोथल ही है ऐसा जो कि अभी तक भारत में स्थित है, वो है लोथल, लोथल, यानी ऑप्शन ए। अब देखिए 96 क्वेश्चन में तो यही ऑप्शन है ना, ए सही है। 98 क्वेश्चन में चलते हैं, पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता है, पाली ग्रंथों में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन है ग्राम भोजक, क्या कहा जाता है, तो ग्राम भोजक कहा जाता है, ग्राम भोजक कहा जाता है, ग्राम भोजक, यानी ऑप्शन ए ग्राम भोजक कहा जाता है, ग्राम भोजक। अब चलते हैं 99 क्वेश्चन पे। 99वां क्वेश्चन कह रहा है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो वह है महानंदी था, कौन था, महानंदी, कौन था, तो महानंदी, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 100वां क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था, 326 ईस्वी में आक्रमण किया था, 326, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, 100 क्वेश्चन मैंने टारगेट में लिया था और 100 क्वेश्चन मैंने कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसमें से आप फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से 100 क्वेश्चन VBI डालूंगा, इसको आप रट जाइए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं, आप रट जाइए, नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है, और रटते रटते आपको इसमें 5-6 नंबर हर एग्जाम में आपको टकरा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो आपको 10-12 भी टकराने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं भी कुछ तो इसमें से 100 में से अगर आप याद करते हैं तो 4-5 नंबर तो आपका फिक्स है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, देखते रहिए ऐसे ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।